क्या बैंक्स अब लीडरशिप के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि यही थोड़ा लैग भी कर रहे थे? ये बताऊं उससे पहले एक है ना आपको डेटा और एफआईएस के बारे में बताना चाहता हूं। कल जो एफआईएस ने किया, कल दीप एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा, कैश का तो आप देख ही रहे हैं 2000 करोड़, कैश में 2000 करोड़ के आसपास, और कैश में पिछले 7-8 दिनों से लगातार एफआईएस कैश में खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है 8 दिनों। लेकिन इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स भी अगर मिला के देखें जो डायरेक्शन, कल स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में मिला के 5250 करोड़ की खरीदारी। कैन यू बिलीव, पिछले 4 सेशन से अगर स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों मिलाकर देखें तो एफआईएस लगभग 4000 करोड़ प्लस की खरीदारी करे। 350 करोड़ की खरीदारी 4 दिन पहले हुई, उसके बाद 4600, पहले दिसंबर को 5400 और कल 5300 करोड़ ब्लॉक डील्स मिला के। ब्लॉक डील्स हटा के देखेंगे तो और बड़ा खरीदारी का। सो आई थिंक एफआईएस की तरफ से लगातार 4 दिनों से बड़े नंबर्स आ रहे हैं। सो एफआईएस के नंबर्स ये बहुत बदलते हुए दिख रहे हैं। अब इस नंबर्स के बदलने का इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा? ये दिखेगा बैंकिंग शेयरों में। और इसीलिए मैं कल, आपने देखा होगा कल हम बैंकिंग स्टॉक्स पे, बैंक निफ्टी पे बहुत बुलिश थे, और ये क्लियर कट हमारा व्यू था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा भागेगा। क्यों? अब कल मैं आपको बता दूं कल बैंकिंग शेयरों में क्यों तेजी हुई है, आगे क्यों होगी, क्यों बैंकिंग स्टॉक्स आगे भी अच्छा करेंगे, ये समझिए। आरबीआई के जो वो रिस्क वेटेज वाले नियम आए थे, उसके बाद बैंकिंग शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग होगी, थोड़ी बिकवाली होगी। हम भी उस समय अलर्ट थे कि बैंकिंग शेयर शायद कम चले, ज़्यादा चले, वो वाली बात है। हुआ भी, अंडर परफॉर्म किया भी। निफ्टी ने पहले लाइफ हाई बनाया, बैंक निफ्टी इंतजार ही कर रहा था, करेक्ट, और बैंक निफ्टी तो अपने लाइफ हाई से अच्छा खासा दूर था, ठीक है ना। अब एफआईएस की तरफ से जो खरीदारी आ रही है, वो नया पैसा जो आ रहा है वो बड़े प्राइवेट बैंक्स में आ रहा है। ये बड़ा बदलाव हो रहा है। एफआईएस खरीद कहाँ रहे हैं? बड़े प्राइवेट बैंक्स में। कल आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और एसबीआई, इन चारों बैंक्स में बड़ी भारी भरकम डिलीवरी बाइंग होती हुई दिखी है, खतरनाक वाली। और खाली आप एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की डिलीवरी मिलाकर देखें, सोचो जो नंबर्स आपको दिख रहा है, कंबाइंड नंबर एफआईएस की खरीदारी का प्लस कैम्स की ब्लॉक डील मिला के देखें, उससे भी बड़ी खरीदारी खाली 2 बैंक में हुई। इसमें एचडीएफसी और आईसीआईसीआई कितना, 5500 करोड़ 2 बैंक में, सिर्फ 2 बैंक 5500 करोड़ का खरीदा है। इमेजिन। तो जिसको देना था वो दे के निकल गए। अब जिन लोगों को बड़ी समस्या थी लाइफ में कि एचडीएफसी बैंक सुस्त पड़ा है, इसको पानी पी के लोग कोसते थे, आईटीसी की तरह, एचयूएल की तरह, किसी रिलायंस की तरह। अब देखो आप एचडीएफसी बैंक 5500 करोड़ की डिलीवरी 2 बैंक में उठी, और उसमें भी एचडीएफसी बैंक में भयंकर वाली डिलीवरी दी। करीबन एचडीएफसी बैंक में 3240 करोड़ की डिलीवरी कल उठी है। ये चेंज ऑफ हैंड्स है और मजबूत। अब एक चीज है, ये समझिए, कल जो आदमी खरीदा है, कल जिसने बेचा उसने क्यों बेचा? पैसा बन रहा है, लाइफ हाई पे मार्केट अच्छा चल गया, मैं प्रॉफिट बुक करूं। लेकिन ये सोचो कल जिसने खरीदा उसने क्यों खरीदा? एग्जैक्टली। और उसने कितने पैसे कमाने के लिए, कितने समय के लिए खरीदा? अगर आप कल खरीद रहे होते, आप अपने आप से सवाल पूछो, समझो आप एफआई हैं, आपने कल 3200 करोड़ के एचडीएफसी बैंक खरीदे, या जो भी 2200-2300 करोड़ के आपने आईसीआईसीआई बैंक खरीदे, 2235 करोड़, तो आपने क्यों खरीदे होंगे, कितनी कमाई के लिए खरीदे होंगे, कितने समय के लिए खरीदे होंगे? इससे आपको जवाब मिल जाएगा। वो कल खरीद के आज बेचने के लिए तो नहीं खरीदे, 2, 4, 5, 10% के लिए तो नहीं खरीदे होंगे, 2, 4, 6 हफ्तों महीनों के लिए तो नहीं खरीदे होंगे। सो ये बड़ा बदलाव है, और इसलिए बैंक निफ्टी का समय फिर से आ रहा है। गॉट इट। ये वापस फोकस करने का। यस, तो इसलिए आज ये डेटा मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको कल समझ में आए कि किस तरह से, मतलब जो ऑन एन एवरेज 1 महीने की डिलीवरी वॉल्यूम है, उसका 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना डिलीवरी कल उठ रही है, बड़े से लेकर छोटे बैंक में सब जगह। और इसलिए अब बैंकिंग शेयर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है, आपको शॉर्ट नहीं करना है, नीचे में लेने का ध्यान रखना है। ये एक सिंपल सी चीज़ है। बैंक निफ्टी पहले 48,000, उसके बाद 50 से 51,000 की तरफ आराम से जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो डाउट ये रास्ता है, वो ऐसा नहीं कि आपने टेक ऑफ कर लिया तो उसके बाद वापस जब लैंड करेंगे तभी नीचे आएंगे। ये बीच बीच में थोड़ा होता है, टर्बुलेंस होती है, हाँ, यू टर्न नहीं होता। हाँ, बस इतना ध्यान रखें। तो ये बड़े चेंजेस हैं जो कल के सेशन से टेक अवेज हैं, ये समझाना जरूरी। तो पहला, एफआईएस क्यों खरीदेंगे आपको समझ में आ गया। दूसरा, बैंकिंग शेयरों में तेजी क्यों होगी ये समझ में आ गया। ये सारे डेटा ड्रिवन है। फंडामेंटली तो आपको पता ही है, फंडामेंटली क्या बदला है वो कल हम बहुत भाषण दे चुके हैं। इलेक्शन, ग्लोबल, कच्चा तेल, एफआईएस की बाइंग, वो सारे कल हो चुके हैं, नो रिपीटेशन, है ना। ये आज फ्रेश जो डेटा ड्रिवन आपके सामने एनालिसिस वो मैंने रखा। गॉट इट। तो ये फ्रेश डेटा ड्रिवन एनालिसिस है।
बैंक्स पर फोकस है, एफआईएस का फोकस है। कल तो जितने सेक्टर संजय ने बोले थे जबरदस्त एक्शन आ गया। पीएसयू कल एक चीज मुझे कल बहुत सारे लोगों को फोन आया कल एचपीसीएल के लिए, एचपीसीएल का वो पिक बोले बढ़िया था। हाँ कल बहुत बढ़िया। बोले कल कोई सोच नहीं सकता था एचपीसीएल टॉप गेनर बनेगा एफएनओ में भी, Exactly. है ना, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के माहौल में आप किसी बैंक को सोचते हैं कि ये टॉप करेगा। अगर आपको कई बार आपको सुबह सुबह अपने आप को पूछना चाहिए कि आज का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक कौन सा हो सकता है, निफ्टी में या फिर एफएनओ में, है ना। और ये सवाल अगर आप अपने आप को पूछेंगे तो आपको कई सारे जवाब मिलेंगे। उसमें सबसे बड़ा एक जवाब जो मिलेगा वो मैं बताऊं, वो ये होगा कि हम बड़े बेवकूफ़ हैं, कि हमें पता ही नहीं चलता कि 3:30 बजे कौन सा स्टॉक सबसे ऊपर होगा। इसलिए अगर इतने स्टॉक्स में से एक स्टॉक जो टॉप गेनर हो सकता है किसी दिन, और वो भी उस दिन जब आपको पता है कोई बैंक जोर से भागेगा, कोई अदानी ग्रुप के शेयर जोर से भागेंगे, उस दिन कोई और दूसरा स्टॉक जो अननोन, मतलब नॉट सो फेवरेट, फैशनेबल, करेक्ट, वो पीछे से निकल कर आकर टॉप गेनर बने, वो कमाल है स्टॉक, वो कमाल है। तो एचपीसीएल कल काफी लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट इसके लिए दिए, बनता भी ऐसा कहाँ से निकल लिए, आउट ऑफ द ब्लू था, मतलब ऐसे इसमें मेरा एक फंडा सिंपल सा था दीप की, वो ये कि पहले लोगों को क्या था, एक तो कच्चे तेल का बड़ा डर था, राइट, ठीक है, ओपेक प्लस की बैठक भी हो गई, कच्चा तेल घूम फिर के आ गया 80, तो एक वो कच्चे तेल का कंफर्ट आ गया। दूसरा डर क्या था, अगर ये 5 राज्यों में चुनाव में बीजेपी अच्छा नहीं करती तो पक्के तौर पर इलेक्शन तक भूल जाइए कि किसी भी हालत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने हैं। अब वो डर निकल गया, अब वो फर्क नहीं पड़ता कि ये पेट्रोल डीजल पे इलेक्शन लड़े ही नहीं जा रहे, महंगाई पे लड़े ही नहीं जा रहे, इलेक्शन कोई और ही मुद्दों पे चल रहे। सो वो एचपीसीएल के लिए बड़ा टिका, और 3 साल में एचपीसीएल अगर यहाँ से अपनी कमाई दुगुनी कर ले तो बड़ी बात है। जो स्वीट स्पॉट पे कैश है, ग्रीन हाइड्रोजन में जा रहे हैं, फंडामेंटली बढ़िया है। होता क्या है कि है ना, लोग है ना सरकारी कंपनियों के फंडामेंटल पढ़ना समझना ही नहीं चाहते, है ना। वो हमेशा शक्ल ये आरईसी पीएफसी चुपचाप करते करते 350-400 हो गए, किसी को समझ ही नहीं आया, क्योंकि आरईसी पे अरे कौन देखेगा, बुले बिस्तर स्टॉक है। लेकिन यही है, इसलिए बढ़िया। चलो कल आज भी